नहमदुहु व नस्सल्ली अला रसूलिहिल करीम सदका रसूल वाले रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। नाज़रीन, इस आयत मुक़द्दसा का नाजिल होने का मकसद ही औलिया अल्लाह की ताकत और उनकी अल्लाह रब्बे करीम की अता की जो बारिशें हैं उसे आगाह करना है। आइए इसी नामे नामी में वलियों में जो सारे वलियों के सरदार हैं जिन्हें गौसे पाक कहते हैं, अब ये महीना तो रबीउल आखिर का है लेकिन लोग इसको 11वीं के महीने से याद करते हैं। आइए इस महीने की फजीलत क्या है और अफजलियत क्यों है इसकी वजह बताता हूँ आपको। सरकार गौसे आज़म सैयदना शेख अब्दुल जिलानी रज़ी अल्लाह अन्हु आप मौला अली की औलादों में हैं और सरकार इमाम हसन की नस्ल पाक से हैं। कुछ लोग बड़ा मोतरज़ हैं इस पर कि गौसे पाक सैयद नहीं हैं, जबकि सीधा सीधा आपका शिजरा मौला हसन से जाकर मिलता है। तो आप शहर जीलान में एक छोटा सा कस्बा है बगदाद में, वहाँ आप 470 हिजरी में तवल्लुद हुए, मतलब पैदा हुए। तो क्योंकि वलियों को अल्लाह रब्बे करीम ने पहले ही चुन रखा है, तो वली का मतलब है दोस्त, जो वो अपना दोस्त बना के भेजता है तो अख्तियारात भी उसी तरह के देता है। तो आप शहर कस्बा जीलान में 470 हिजरी में तशरीफ़ लाए और वहीं के मकामी मदरसों में 17 साल तक आपने दीन की तालीम हासिल की। एक दिन आपने सोचा क्यों ना इल्म की इजाफे के लिए दूसरी जगह जाया जाए, तो आप बगदाद तशरीफ़ ले गए और वालिदा माजिदा के करीब गए। कदमबोस होने के बाद फरमाते हैं कि अम्मी हुजूर हमें इजाज़त दे दें हम तालीम हासिल करने के लिए, क्योंकि मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7 समंदर पार अगर तालीम हासिल करने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए जाना पड़े तो जाओ। तो मैं इसी को मद्देनज़र रखते हुए तालीम को हासिल करने के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। वालिदा माजिदा ने अपने दिल पर पत्थर रख करके आपको इजाज़त दे दी। आप शहर बगदाद के लिए रवाना हुए। आप लोगों ने सुना होगा, बहुत मारूफ वाक़या है कि आपने अशरफी, आपकी वालिदा ने आपकी अशरफियाँ आपके अबा या अचकन में सी दी। कुछ ही दूर पहुँचे थे, हमदान एक जगह है, उसको जैसे छोड़ा तो कुछ डाकुओं ने हमला कर दिया। तो जब हमला कर दिया, सब माल मता लूट लिया। तो सरकार गौसे पाक, आपका मैं बता दूं कि आपका असल नाम है अबू मोहम्मद, क्या नाम है? अबू मोहम्मद, और कुनियत है गौसे आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह अन्हु। तो जब डाकुओं ने कहा कि भाई शहजादे तुम्हारे पास कुछ है, तो वैसे तो कुछ नहीं लग रहा है कि तुम्हारे पास एक पोटली है। कहा नहीं, मेरे पास है। मेरी माँ ने मेरी अचकन में कुछ अशरफियाँ मुझे सी कर दी थी और कहा था कि जब अपने वहाँ पहुँच जाना तो इससे अपनी ज़रूरियात को पूरी कर लेना। तो उसे यकीन है, वो अपने सरदार के पास लेके गया, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी को। तो जैसे ही सरदार ने देखा तो मुस्कुराया, कहा शहजादे तुम्हारे पास क्या है? कहा मेरे पास 40 अशरफियाँ हैं। तो कहाँ है? कहा आपने अचकन उतार के दे दी। कहा इसे फाड़ लो, निकाल लो। तो जब वो अचकन फाड़ करके अशरफियाँ निकाल ली तो उनका बॉस जो था सरदार कहने लगा, बेटा शहजादे आपने इस अशरफी को मुझे बताया क्यों, जबकि ये पोशीदा थी, किसी को मालूम नहीं थी। तो आप मुस्कुराए। कहा मेरी वालिदा माजिदा जो मेरे हक में दुआ करती है और मेरे लिए बड़ी जाफिशानी से उसने हमको पाला है, उसने हमसे वादा लिया था कि बेटा जिंदगी में कभी झूठ ना बोलना। अल्लाह रब्बुल करीम ने ऐसे सच्चों के साथ के लिए हुक्म दिया है कि सच्चों के साथ हो जाओ। तो इससे ना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की जब ये बात सुनी तो वो कहने लगा, तुमने अपनी माँ के वादे के लिए अपनी सारी कमाई मुझे दे दी? कहा मैंने जो वादा अपनी माँ से किया है सच बोलने का, उसे मैं पूरा कर रहा हूँ। बस उन सरदारों को अल्लाह ने हिदायत दी। उन डाकुओं ने कहा कि तुम अपनी माँ के से जो वादा किया है उसको वफा करने के लिए इतनी कुर्बानी दी, हम लोग रोज अपने रब से वादा तोड़ते हैं। ऐसा कीजिए, अब अपना दस्ते हक बढ़ाइए, मैं तौबा करना चाहता हूँ। तो सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपना दस्ते हक बढ़ाया, उन लोगों ने तौबा की और फिर दीन की तबलीग में लग गए। तो तमाम वाक़यात हैं। आपको मैं बताना चलूँ कि 11 तारीख का मामला क्या है। सरकार गौसे आज़म इश्क़ इलाही में इतना गर्क थे कि सिवा ज़ाते इलाहिया के आपको कुछ दिखता ही नहीं था। तो आप 11 तारीख को बहुत एहतमाम के साथ नज़र पेश किया करते थे। ये मकाम हू की मंजिल है के 5 और वाव के 6।
तो इस हिसाब से 11 होते हैं। यहां तक कि इतना तगड़ा एहतमाम करते थे आप कि लोग आपको 11वीं वाले पीर कहने लगे, क्योंकि आप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नस्ल पाक से हैं। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब्दुल कादिर सारे वलियों के गर्दन पर तुम्हारा पैर। तो आप समझ सकते हैं सीना गौसे आजम का क्या मर्तबा है। सुन्नुल अकीदा जो खुश अकीदा लोग हैं 11वीं शरीफ की नजर पेश करें, और ये वो नाम है जिसके पुकारने से हमें फलाह और बहबूदी और कामयाबी मिलती है। और सरकार गौसे आजम के बड़े वाकयात हैं, जिंदगी कम है। एक बार का वाकया है कि आप वजू करके फारिग हुए ही थे कि खड़े हुए, आपने एक दाहिने पैर की खांव ऐसे उछाल दी, फिर दूसरे पैर की उछाल दी। तो लोगों ने इसको समझ तो लिया कि सीना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का कोई राज है इसमें। तो कुछ देर दूर जाने के बाद देखा कि एक काफिला था, जो डकैतों का काफिला था, उन्होंने किसी काफिले को लूट मार करके सब जख्मी कर दिया था। तो जब वहां पहुंचे हैं तो दोनों सरदारों के सीने पर सीना गौसे पाक की ये खड़ाव रखी हुई थी। गौसे पाक की खड़ाव ने उन्हें मार मार करके अधमरा कर दिया था, शायद वो मर भी गए हों। जिस सैयदना गौसे आजम की खड़ाव का आलम यह है, तो गौसे आजम का क्या आलम होगा। तो हम लोग 11 तारीख, महीने की कोई भी तारीख हो, 11 तारीख को 11वीं की नजर पेश करते हैं। वो सरकार गौसे आजम से मंसूब है, क्योंकि आप आले रसूल हैं और बड़ा मर्तबा है आपका सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह अन्हु को। और आप लोग बहुत ही कम वक्त है, 11वीं शरीफ का महीना ये चल रहा है, इसमें नजरें पेश कीजिए और कोशिश कीजिए कि गरीबों को खूब तकसीम कीजिए गौसे पाक के नाम से। अल्लाह भी राजी, गौसे पाक भी राजी, हमारी मंजिलों का पता बहुत आसानी से मिल जाएगा। एक बार सरकार गौसे आजम तशरीफ फरमा थे, तो लोगों ने कहा कि हुजूर फलां शख्स है, वो कहता है कि हम आपके मुरीद हैं, जबकि वो आपके हुजूर में कभी आया ही नहीं, कभी आया ही नहीं। तो आप सरकार गौसे आजम मुस्कुराए, क्या कहा कि अगर वो नहीं आया है और वो ये कहता है कि वो मेरा मुरीद है, तो अल्लाह की कसम वो मेरा मुरीद है। अब यहां आ जाइए एक पहलू पर। हुजूर पर नूर सरकार वारिस आलम नवाज ने क्या कहा, सुना सुना इसने मुझसे मोहब्बत कर ली, वो मेरा मुरीद। तो इसमें फिर तजाद की वजह क्या है। सरकार वारिस आलम नवाज फरमा रहे हैं जिसने मुझे प्यार से पुकार लिया वो मेरा मुरीद, तो फिर पीरी मुरीदी पे एतराज क्यों। जो गौसे पाक का ही खानदान, आप मौला हसन के शाहजादे हैं, सरकार वारिस आलम नवाज मौला हुसैन के शाहजादे हैं, खानदान एक, मौला का खानदान, रहमत कुल का घराना, वो अख्तियार वाला है। सरकार वारिस आलम नवाज ने फरमाया सुना सुना इसने मुझे प्यार से पुकार लिया वो मेरा मुरीद। तो दोस्तों कोशिश कीजिए कि शरीयत के पाबंद रहिए, नमाज जरूर पढ़िए, क्योंकि नमाज के बिना कहीं भी कोई भी पीर किसी से राजी नहीं होता। और अपने वालिदैन की इतनी इताअत कीजिए जिसे आप पे फर्ज की गई है। अल्लाह की कसम, ना आपको हाथ फैलाने की जरूरत पड़ेगी, ना कहीं सर झुकाने की जरूरत पड़ेगी। जो सर अपने रब के हुजूर में झुकता है वो कहीं और नहीं झुकाया जाता है। अपने वालिदैन की जो इताअत करता है उसे किसी की गुलामी की जरूरत नहीं है। अल्लाह की कसम वारिस आलम नवाज जब ही राजी होंगे जब आपके वालिदैन राजी होंगे। अस्सलाम।